अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में निस्बतों के हवाले से, ऐ मेरे हबीब जो तुम्हारी बीवियां हैं, ऐ मेरे हबीब जो तुम्हारी बीवियां हैं, तुम्हारी औरतें हैं, जिनको ये मशाइख उम्मुल मोमिनीन या उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। वाहिद और जमा का फर्क है। हुजूर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। कौन है? आपकी माएँ हैं, हमारी अख्ताबो औतादो अबरारो अब्दाल की माएँ हैं। समझ रहे? अल्लाह फरमाता है कि हबीब जो तेरी बीवियां हैं वो आम औरतों जैसी नहीं है। सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि हैं वो आम औरती जैसी, लेकिन आप कह नहीं सकते कुरान ने मना फरमा दिया। क्यों? उनका ताल्लुक कल्बी व रूही हुजूर से हो गया। अब वो औरतें आम औरतों जैसी नहीं है। आपकी खुशी का मकाम है। अल्लाह फरमाता है हबीब और जो तेरी उम्मत है, ये उम्मत भी सारे नबियों की उम्मत से अफजल है। आपको कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, ये उम्मत भी सारे नबियों की उम्मत से, इसका स्टेटस बड़ा बुलंद है। बड़े बड़े अंबिया किराम जमीन पे तशरीफ लाए कि उनकी उम्मतों के इतने बुलंद मकाम नहीं हुए जितना मर्तबा आपका बुलंद है। खैरुल उम्मत का टाइटल आपको मिला। सुभान अल्लाह। बेस क्या है? उम्मत अगर अफजल है तो बेस क्या है? पता चला कि आमीना के लाल की वजह से, इस निस्बत की वजह से। चार मशहूर आसमानी किताबें हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील और, आवाज कमजोर है आपकी, गैर तहरीफ शुदा ज़बूर, तौरात और इंजील की बात करता हूं। गैर तब्दील शुदा तौरात और ज़बूर और इंजील की बात करता हूं। आसमानी ये चार किताबें हैं जो बड़ी मशहूर हैं। कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील और, ऊंची बोलो, कुरान। इनमें सबसे अफजल किताब कौन सी है? क्यों भाई, ये क्या मतलब? क्या वो दो तीनों किताबें वो भी तो अल्लाह ही का कलाम है। गैर तहरीफ शुदा की बात करता हूं, जिसमें तब्दीली नहीं आई, तौरात, ज़बूर और इंजील में। और अल्लाह का कलाम भी ये भी है वो भी है। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बेहतर कैसे हो जाए? माफी चाहता हूं, समझ रहे हैं आप? जब सारी किताबें आसमानी हैं, ज़बूर भी, तौरात भी, इंजील भी, तो कुरान को अफजलियत क्यों है? अल्लाह का वो भी कलाम है, अल्लाह का ये भी कलाम है। समझ रहे हैं? फिर ये अफजल क्यों है? अब इसे अफजल समझने के लिए आपको अपना नजरिया यूं बदलना पड़ेगा। अब कुरान भेजने वाले को, किताब भेजने वाले को नहीं देखना पड़ेगा। अब ये किताब नाजिल किस पे हुई है ये देखना पड़ेगा। समझ गए ना मियां? ये किताब नाजिल हुई है अल्लाह के रसूल पर, तो हुजूर पर नाजिल होने की वजह से आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन हुई? कुरान। निस्बत की वजह से अल्लाह अपने हबीब के पांव के नीचे आने वाली मिट्टी की कसमें पा याद फरमा रहा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये पहाड़ियां हैं, अल्लाह की निशानी कैसे हो जाएंगे? लेकिन अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। ये सफा और मरवा दो पहाड़ियां मेरी निशानियां। मिट्टी किसकी बात की? कौन सी मिट्टी की? जो हुजूर के कदम के नीचे आ गई। उस मिट्टी को की कसमें अल्लाह याद फरमा रहा है। एक मिट्टी तो ये हो गई, एक वो मिट्टी, एक ये मिट्टी जो हुजूर के कदम के नीचे है, और एक वो मिट्टी जो हुजूर के जिस्म के नीचे, हुजूर की पर्सनालिटी के नीचे, हुजूर की बॉडी मुबारक जस्द अतहर शरीफ से लगी हुई मिट्टी है। आप समझ रहे हैं? रोज़े शरीफा की मिट्टी, कब्र मुस्तफ़ा की मिट्टी, लहद शरीफ जो सरकार की बनी है गुम्बद खदरा के नीचे, उसकी मिट्टी का आलम क्या होगा? तवज्जो है? आप कम नहीं है। मकबूलियत की सर्टिफिकेट जिन शख्सियतों के वजह से मिलती है वो तो है ही माशाअल्लाह। सुने, एक वो मिट्टी जो हुजूर के कदम के नीचे आई, जिसकी कसमें अल्लाह ने याद फरमाई। दूसरी वो मिट्टी जो अल्लाह के नबी के जिस्म पाक से मिल गई है। उसका ये स्टेटस कितना बुलंद है बता दूं? वो मिट्टी काबे से ही नहीं, बैतुल मुकद्दस से ही नहीं, कुब्बतुस सुखरा से ही नहीं, सातों आसमान से ही नहीं, आठों जन्नत ही से नहीं। अगर दिल के है तो बोलना, अर्श आज़म से भी अफजल है। जो मिट्टी हुजूर के जिस्म पाक से लगी है वो मिट्टी, बोलो भाई,
अर्श आज़म से भी अफजल है। सोचो जरा सा, इस मिट्टी का आलम कितना अरफ वाला है, पता चला ये अर्श आज़म से भी अफजल है। एक ये मिट्टी हो गई, एक वो मिट्टी अकीदा है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, लेकिन नूर को इंसानी वजूद में ढालने के लिए पैकरे खाकी का रंग दिया गया, वो अनासिरे अरबा इसमें शामिल किए गए। समझ रहे हैं, आग पानी मिट्टी हवा की सूरत में। तो जरा सोचो कि जो हुजूर के कदम के नीचे आने वाली मिट्टी है, उसकी कसमें याद कर रहा है परवरदिगार, तो उस मिट्टी की तासीर जो जिस्म पाक से लगी है, पता चला अर्श आज़म से अफजल है। तो उस मिट्टी का मर्तबा कितना बुलंद होगा जिससे अल्लाह ने अपने हबीब के वजूद को बनाया। यहीं से थोड़ी सी बात होगी, समझिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, थोड़ी सी बात। मुझे अपने सरकारों के कदम को चूमना है और यहीं से फैज़े नक्शबंद को अपने दिलों में समोना। और मेरे दिल में जहाँ बिल्कुल अक्सर बातें होती रही सैयद साहब के करीब में, हजरत की दराज़ी उम्र के लिए अक्सर मजालिसों में और महफिलों में दुआएं होती रहीं। खास दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम इस मोहम्मदी नक्शबंदी फूल को अल्लाह सलामत रखे। इलाहाबाद पे कदम रखते हैं तो इलाहाबाद शहर मुस्कुराने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेबरकती दूर होती है, नहूसतें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, बेकरारियां दूर होती हैं। अब आइए तीसरी मिट्टी की बात करें, एक नॉलेज की बात। हम और आप जो इंसानी ढांचे में है ना, ये ऐसे कैसे हो गए बता दूं आपसे। हमारी बाप की पुश्त में पानी का एक कतरा था, बाप की पीठ में पानी का एक कतरा था। वो जब मेरी माँ के पेट में ट्रांसफर हुआ, पानी का वो कतरा जब मेरी माँ के पेट में वो मुंतकिल हुआ, ट्रांसफर हुआ, जैसे वो सिस्टम है अल्लाह का। जैसे बाप की पीठ से, बाप की पुश्त से पानी का कतरा उसकी बीवी के पेट में ट्रांसफर होता है, तो उस पानी के कतरे को फरिश्ते अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे उठा करके अल्लाह के हुजूर लेके जाते हैं और कहते हैं, मेरे मौला, इस पानी के कतरे को रखना है कि इसे फेंक देना, इसको औलाद की सूरत में रखना है कि इसको जाये कर देना है। अल्लाह कहता है, नहीं मेरे फरिश्तों, इसको एक बंदा बनाना है, इस पानी के कतरे को एक बंदे की सूरत में मुझे दुनिया में लाना है। तो दूसरा सवाल फरिश्ते करते हैं, मेरे मौला, जो बंदा इस पानी के कतरे से बनेगा उसकी कब्र कहां बनेगी? सुनिएगा, जो बंदा इस पानी के कतरे से बनेगा उसकी कब्र कहां बनेगी? तो अल्लाह फरमाता है, इसकी कब्र इलाहाबाद के रसूलपुर के कब्रस्तान में बनेगी। फरिश्ते उस पानी के कतरे को इलाहाबाद के रसूलपुर की कब्रस्तान में आते हैं, इसी कब्रस्तान की मिट्टी ले करके उसी पानी के कतरे को उसमें गूंथते हैं, खमीर बनाते हैं, जैसे माँ बहनें आटा गूंथती हैं। फिर उस खमीर को अल्लाह के फरिश्ते माँ के शिकम में डाल देते हैं। 4 महीने के बाद फिर वो मेंटेनेंस, वो उंगलियां, वो पार्ट्स, आंखें, वो कद और वो वेट और खूबसूरत एक जिस्म तैयार होता रहता है। वो दरवेश कहता है शहर का कि ये शुक्र का मकाम है, अजीब शान है परवरदिगार आलम की। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ खाती थी अपने हिसाब से। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन परवरदिगार आलम मुझे देता था मेरे हिसाब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। जिस माँ के पेट में 8-10 mm की पत्थरी से पूरा कबीला रोता है, तड़पता है, उसी माँ के पेट में 6 महीने तक ये 2.5-3 किलो का वेट का बच्चा जिंदा मौजूद था। जमीन पर उतरा तो पूरा खानदान मुस्कुराया। ये उसकी कुदरत नहीं तो और क्या है। कहना पड़ेगा, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा।
फिर से रिवर्स करता हूं, सुनिएगा। पानी का वो कतरा जब फरिश्ते कब्र में डाल देखते हैं, पेट में पूछते हैं मेरे मौला इसका क्या करना है, अल्लाह कहता है इसको बचा के रखो। रसूलपुर की कब्रिस्तान में इसको दफन होना है, तो फरिश्ते रसूलपुर की कब्रिस्तान की मिट्टी उठा करके उस पानी के कतरे को खमीर बनाते हैं, माँ के पेट में डालते हैं और बच्चे की डिलीवरी होती है। 9 महीने के बाद बच्चा जमीन पर आता है घुटनों के बल चलते हुए, फिर वो स्कूल की तरफ, फिर वो मुलाजमत की तरफ, फिर शादी वगैरह, फिर जिंदगी के दिन गुजारता है। लंदन में भी अगर वो मर गया लड़का, 6 महीने के बाद भी उसकी बॉडी को रसूलपुर ही आना पड़ेगा। इसी को याद कर लें आप, उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को रसूलपुर आना ही पड़ेगा। करार यही मिलेगा, इस्तकलाल यही मिलेगा, क्योंकि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कहीं भी दफन कर दें उसको आप, उसे कोई भी खा पी के खत्म कर दे, लेकिन उसकी बॉडी को तो यही आना एंड में। अकीदा है आपका? मेरी बातें समझ गए? एक सवाल आपसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहां है? ऊंची आवाज में। मदीने मुनव्वरा में कहां? ये बकी शरीफ है, वो शारे सुल्तानिया है, वो कुबा है, वो किबलतैन है, बीर रूमा है, बीर रूहा है, जबल उहद है, और ये बीर उस्मान है। कहां पे? मदीने में। बोले 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 गुम्बद खदरा के नीचे है। सबके पास जवाब है, बस बोलते रहे ताकि यादें आपके कल्ब सादिक पर गालिब रहे। गुम्बद खदरा के नीचे हुजूर की कब्र शरीफा है, रोज़े शरीफा है। कहां पे है? दुआ करें अल्लाह फैज़ सिद्दीकियत के तुफैल में इन सरकारों के सदक़े में सबको हाज़री का शरफ बख्शे। आमीन कहते हैं। हुजूर इंतजार करते अपनी उम्मत का अपने दरबार में, तैयारी करना चाहिए इंशाअल्लाह। हुजूर की कब्र शरीफ कहां है? क्या कहा अभी आपने? गुम्बद खदरा के नीचे हुजूर आराम कर रहे हैं। आपके तड़पने की बात है। हुजूर कहां? मज़ार शरीफ हुजूर की, रोज़े शरीफा कहां है? गुम्बद खदरा के नीचे है। जो बातें अभी 2 मिनट पहले बयान की गई, उस रूह से, उस सिस्टम से, उस कानून, आर्टिकल, आइन से आप मुझे बता सकते हैं कि हुजूर का खमीर कहां का है? सोच के बोलिएगा। हुजूर का जो जस्द मुबारका है, पैकर खाकी जो नजर आता है, ये कहां का है? इसकी मिट्टी कहां की है? गुम्बद खदरा के नीचे की मिट्टी। रुक जाएं, कह तो दिया हमने आसानी से, सुन लिया भी आपने। ये मिट्टी कैसी है? गुम्बद खदरा के नीचे की मिट्टी कैसी है? मैं बता दूं, जिस जमीन पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े शरीफा अम्मी आयशा का मकान है, हुजूर ने अम्मी आयशा के मकान को, जिसको बैती के लफ्ज इस्तेमाल किया, और सामने मस्जिद नबी शरीफ है, उसके एक बेल्ट को हुजूर ने मिंबर तक, उस एरिए को, इस एरिए तक की जमीन को रियाजुल जन्ना कहा। जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, ये जमीन जन्नत की है। आप ये मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? अब बताओ कि हुजूर का खमीर कहां का? सोच के बोलिएगा, कहां का? आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर हुजूर का खमीर कहां से बना? किस मिट्टी से बना? शर्मा रहे हैं? किस मिट्टी से बना? जन्नत की मिट्टी से। अब बात आगे बढ़ती है उस दूल्हा की तरफ जिसको हुजूर के कदम को चूमने का शरफ हासिल हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं और सिद्दीक़ उमर एक मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरा और सिद्दीक़ उमर का खमीर एक मिट्टी से बना। अल्लाह अकबर। हुजूर के पहलू पे कौन लेटा है? सरकार सिद्दीक़ उमर। उस्मान गनी नहीं है, बकी शरीफ में है। मौलाए कायनात 1500 किलोमीटर के करीब में नजफ अशरफ में है। वो घर किसका है? जिस घर पे हुजूर की मदार शरीफ है, बोले अम्मी आयशा का। सिद्दीक़ अकबर का मकान सामने था, बाबू सलाम के बगल में खोखे सिद्दीक़ अकबर जिसे बोले। ये घर अम्मी आयशा का। इस घर से मिली हुई दीवारें मखदूम कायनात की। समझ रहे हैं? हुजूर अगर चाहते तो मखदूम कायनात के घर पे भी हुजूर का रोज़े शरीफा बन सकता था। समझ रहे हैं? लेकिन हुजूर आराम कर रहे हैं अपनी बीवी अम्मी आयशा के मकान में। क्या मतलब? एक जमात है अहले तशय्युं की जो ये दावा करती है फातिमा हमारी और हम फातिमा के। हम हुजूर को मानते हैं कि फातिमा के घर में लेटे हुए हैं, और ये दावा आपका है।
तो बात कैसे बनती इसमें कि ओरिजिनल कौन गुलाम है? हुजूर ने आयशा के घर में क़याम किया, सिद्दीक़ उमर को साथ में रखा। अकीदे जाहिर हो गए हमारे बुजुर्गों के कि जिसकी आयशा है मुस्तफ़ा भी उसी के हैं, अबू बकर उमर जिसके हैं मुस्तफ़ा भी उन्हीं के। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो या दोस्त हुजूर के पहलू में लेटे। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा सिद्दीक़ अकबर के बारे में? बैठे हुए थे जनाबे सिद्दीक़ अकबर, हुजूर फरमाते अबू बकर अल्लाह की बारगाह में 360 बड़ी खास नेकियां हैं। 360 नेकियां अल्लाह की बारगाह में बड़ी खास हैं। जब किसी बंदे को अल्लाह बख्शना चाहता है, उनमें से एक नेकी अल्लाह निकाल करके उस बंदे के तराजू में डाल देता है और इसी बहाने अल्लाह उसे बख्श देता है। बोले हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह की बारगाह में 360 ऐसी नेकियां हैं जो बड़ी प्राइवेट हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को बख्शना चाहता है, उनमें से एक नेकी निकाल करके उसके तराजू पे रख देता है और फिर उसे बख्श देता है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि हुजूर, उनमें से क्या कोई एक नेकी ही सही मेरे पास है? उन 360 में से कोई एक नेकी ही सही मेरे पास है? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते सिद्दीक, 360 की कुल नेकियां तेरे पास है। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक अकबर, अज़मते सिद्दीक अकबर रियाजुल जन्ना में आराम कर रहे हैं। अभी भी उनके अकीदे पर शक है। लोग कहते हैं भैया वो कुरान खानी करो, बख्श दिए जाएं, कुरान पढ़ दो ताकि जन्नत में चले जाएं। आइए तिलावत और नवाफिल के सहारे से इनको जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट दे दें। अजीब बात है, आप जन्नत में किसी को भेजने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक़ उमर वहीं लेटे हैं जिस जमीन को जन्नत कहा जाता है। अभी भी उनके अकीदे पर शक है। हाँ, अभी भी उनके अकीदे पर शक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खुशी का मकाम ये, मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील मेरी बारगाह में आके बैठे रहते थे। जिब्रील ये फरिश्तों के सरदार। हुजूर ने एक बात कही, मेरे 2 वजीर हैं जमीन पर और 2 वजीर हैं आसमान पर। मैंने क्या कहा? 2 वजीर, याद करें 2 वजीर जमीन पर और 2 वजीर आसमान पर। ऊंची बोले कहां पर है? वजीर किसके होते हैं? बीडीसी के। वजीर किसके होते हैं? चेयरमैन साहब के, विधायक जी के होते हैं। संसद जी के, IAS, IPS, IG, DIG किसके होते हैं? वजीर बादशाह के होते हैं। हकीकत है, किसके होते हैं? बादशाह के होते हैं। क्या मतलब? वो 2 जो वजीर नीचे है ना, तो जमीन पर तो हुकूमत हुजूर की है ही है। वो जो ऊपर है, इससे इशारा मिल रहा है कि ऊपर भी हुजूर ही की हुकूमत है। ऊपर भी हुजूर की है। जिब्रील और मीकाईल हुजूर के वज़रा में से, एक कैबिनेट मंत्रियों में से, समझ रहे हैं? ये वज़राए मुस्तफ़ा में से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील, वो जो फरिश्तों के सरदार, मेरा आसमानी वजीर है, वो मेरी महफिल में आके बैठा रहता है। मेरे सारे गुलाम आते हैं, जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। कोई जिब्रील को देख नहीं पाता। ठीक, जिब्रील नूरी मखलूक है, उनको कोई देख नहीं पाता। वो हुजूर से बातें करते हैं, सबको आते जाते हुए देखते रहते हैं। उन्हें कोई देख नहीं पाता। कोई आ रहा है हुजूर की बारगाह में, कोई जा रहा है इजाजत लेके हुजूर की बारगाह से। आना जाना लगा रहता था। और जिब्रील खामोशी से हुजूर की बारगाह में किसी को ना नजर आते हुए सिर्फ सिवाय मुस्तफा के चुपचाप बैठे रहते। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने पूरी जिंदगी खुदा की कसम जिब्रील को अपनी बारगाह में बड़े बड़ों को आते जाते हुए देखा और बैठे हुए देखा, लेकिन जब भी मेरी महफिल में अबू बकर आया है, जिब्रील ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, यौम सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह। ये शान है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा, नाम सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अम्मी फातिमा की माँ है, इमाम हसन हुसैन की नानी है,
मौलाए कायनात की जौजा हैं, मौलाए कायनात इनके जौवज हैं। कायनात की सारी बहारें इनके पैरों की ठोकर की वजह से। दुनिया में अगर कोई औरत है जिसे कहा जाए तो वो मखदूमा फातिमा है। समझ रहे हैं? इनकी वो माँ है अम्मी खदीजा, उनकी उम्र थी 55 साल। हुजूर की उम्र शरीफ थी 40 साल। सिद्दीक अकबर की उम्र शरीफ थी 37 साल। हुजूर की पैदाइश हुई तो 3 साल के बाद ये पैदा हुए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर से उम्र में भी जूनियर थे।